हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग पहले क्या पढ़ रहे थे, हम लोग अभी तक न्यूट्रिशन ख़त्म कर चुके थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ बहुत स्पेशल। ठीक है, चैप्टर 6 है आपका लाइफ प्रोसेसेस बायोलॉजी का। और आज हम लोग बहुत स्पेशल चीज़ पढ़ने वाले हैं आपके दांतों के बारे में। दांत जो हमारे मुंह के और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो है दोनों ही तरह से देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर किसी के चेहरे में दांत ना हो तो कैसा लगता है? ठीक है, अच्छा नहीं लगता है। चेहरा भी खूबसूरत लगता है आपके दांतों से। साथ ही साथ जो है आपको खाने का भी स्वाद जो है वो दांतों के थ्रू ही आता है। अगर आप दांत से चबाएंगे नहीं, काट नहीं पाएंगे, किसी चीज़ को खा नहीं पाएंगे तो प्रॉपर्ली उसको च्यू नहीं करने से क्या होगा, स्वाद भी नहीं आएगा, खा भी नहीं पाएंगे। दांतों का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसीलिए दांतों का ख्याल भी रखना चाहिए। हर चीज़ के साथ साथ जो है दांत भी जो है उसकी भी कुछ खास एज होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि ओल्ड एज के लोगों के क्या होते हैं, दांत निकल जाते हैं तो वो सब चीज़ खा नहीं पाते, बहुत ही तकलीफ़ होती है। ठीक है, तो दांतों का ख्याल रखना बहुत ही बेहद ही ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि यही है जो आपको जीवन में जो है जीवन को जीने का मज़ा देते हैं। उसके अलावा खैर ये तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा साहित्य जैसी बातें करने लगे। खैर हम लोग आ जाते हैं, इसका साइंटिफिक रीज़न जानते हैं। डेंटल कैरीज आपका टॉपिक है आज का। डेंटल कैरीज की किस प्रकार दांतों की सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसके नहीं होने से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो ये जो है ये आप एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे दांत का, इनामल क्या होता है? इनामल एक ट्रांसपेरेंट सा जो है लेयर होता है जो हमारे दांतों का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। जब भी आप दांत को छुइए, अपने टच करते हैं तो देखते होंगे कि कुछ फिसलन सा होता है, वो इस इनामल के कारण ही होता है। यही है वो इनामल जो दांतों के अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। सबसे मजबूत पार्ट होता है। जो दांत होता है कड़ा होता है, क्यों होता है? बाहर से, क्योंकि उसके ऊपर इनामल होता है। और कहा जाता है ये जो इनामल होता है हमारे पूरे ह्यूमनली बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, अगर ये नष्ट हो गया तो दांतों को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। दांत जो है अंदर से बहुत ही कमज़ोर होते हैं, मतलब बहुत ही सॉफ्ट होते हैं कहने का मतलब, लेकिन ये इनामल जो है जो इसको सबसे हार्ड बना देता है दांतों को। ठीक है, अगर इनामल ना हो तो दांतों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग, पल्प जो होता है वो सबसे सॉफ्टेस्ट पार्ट होता है और यही मेन पार्ट होता है जहाँ पे पूरा ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं। आपके दांतों के गम्स को, मसूरों को वो ब्लड रिचली सप्लाई ब्लड देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दांतों में अक्सर दर्द रहा करता है, दांतों में प्रॉब्लम होती है। वो क्यों होता है? कहते हैं दांतों में कीड़े लग जाते हैं। कीड़े कैसे लग जाते हैं? ठीक है, यानी कि डेंटल प्रॉब्लम कैसे आता है? डेंटल प्रॉब्लम तब आना शुरू होता है जब हम लोग ये इनामल जो है, जो हार्डेस्ट लेयर है, वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाता है। और ये हटता कैसे है? वो बैक्टीरियल अटैक्स से। क्या होता है कि हम लोग खाना कई तरह का खाते हैं, चिपचिपा सा, मीठा सा। खासकर बैक्टीरिया जो होते हैं दांतों में, उनको मीठी चीज़ें बहुत पसंद आती है। तो कहा जाता है, ऐसा साइंटिफिकली बायोलॉजिकली प्रूवन है कि जब हम लोग रेस्ट में होते हैं, हमारा माउथ रेस्ट में होते हैं, सोते रहते हैं, तब बैक्टीरियाज जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो मीठी चीज़ों के कारण जो है कुछ दांत में फंस जाने के कारण, सड़ने गलने के कारण, ऑर्गेनिक चीज़ें हम लोग खाते हैं, जो भी खाएंगे, खाना तो क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर है, लिविंग बींग से आया है, तो खाते हैं तो वो सड़ेगा भी। ऑब्वियसली सड़ेंगे तो क्या होगा, बैक्टीरियल, फंगल, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सेटल हो जाएंगे। ठीक है, तो सेटल हो जाने के लिए इसीलिए कहा जाता है आपको ब्रश करना। तो ब्रश तो हम लोग सुबह सुबह करते हैं, देखते हैं मुंह महकने भी लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि रात भर क्या होता है, हमारा जॉ जो होता है, हम लोग सोते रहते हैं तो हम अपना मुंह नहीं चलाते हैं। उस वक्त बैक्टीरियाज को समय मिल जाता है कि वो हमारे दांतों पे अटैक करे। ठीक है, उससे क्या होता है, ये जो है इनामल है धीरे धीरे हट जाता है। और सुबह वो जो आपको स्मेल आते हैं आपके मुँह से, वो बैक्टीरियल एक्शन की वजह से आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपना काम कर रहे होते हैं, बैक्टीरियाज आपके दांतों के लेयर को खोखला बना रहे होते हैं। ठीक है, वो खाना जो है वो मकसद तो वही रहता है वो खाना लेना, लेकिन वो जो क्या होता है इस प्रोसेस में वो दांतों को काफ़ी डैमेज पहुंचा देते हैं। और जब वो पल्प तक पहुंच जाते हैं, जो सॉफ्टेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, तो आपके दांतों को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। क्या होता है कि सबसे पहले जो खाने की पार्टिकल्स कहाँ फंसेंगे, आपके क्राउन पार्ट में फंसेंगे। उससे पहले कवरिंग है इनामल का, डेंटाइन भी आपका ये कवर है। ठीक है, डेंटाइन से होते वो पल्प तक अगर पहुंच जाता है बैक्टीरिया तो आपके दांतों को काफ़ी
नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो इसका उपाय यही है कि आप प्रॉपर्ली 3 टाइम ब्रश करें, एटलीस्ट 2 टाइम, एटलीस्ट सोने से पहले तो ब्रश बहुत ही ज़रूरी है। ये तो चलिए प्रिकॉशंस हो गया। अब देखिए ये बैक्टीरियाज कैसे काम करते हैं। तो बैक्टीरियाज के बॉडी में क्या होता है, क्या जब वो बैक्टीरियाज जाते हैं तो उनको चिपचिपी मीठी चीज़ें काफ़ी पसंद होती है, तो वो दांतों पे सेटल हो जाते हैं। दांतों पे सेटल होने के बाद क्या होता है, उनके बॉडी से एक एसिड सिक्रीट होता है। एसिड सिक्रीट होने के कारण, चूँकि हमारा दांत कैल्शियम का बना होता है, तो ऑब्वियसली अगर किसी भी कैल्शियम की बनी चीज़ पे अगर एसिड का रिएक्शन हो तो वो धीरे धीरे वो ख़राब होने लगता है। जैसे आपको सबसे बड़ा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ताजमहल। ताजमहल एक ज़माने में बहुत ही चमकता था, और अगर उसको दूर से भी देखा जाए ना तो बिल्कुल चांद की तरह रोशनी उसको बहुत मीलों दूर तक दिखाई देती थी। लेकिन कई सालों पहले एसिड रेन्स होने के कारण, प्रदूषण के कारण क्या हुआ कि वो धीरे धीरे ख़राब होता गया और अब वो पीला पड़ गया। उसी तरह हमारा दांत होता है जो कि कैल्शियम का बना हुआ है, और बैक्टीरियल एसिडिक रिएक्शन के कारण क्या होता है, हमारा दांत पीला पड़ने लगता है, इनामल हट जाता है, और कैल्शियम को भी ये जो है ये लोग ख़राब करते जाते हैं। धीरे धीरे डेंटाइन में घुसते हैं, और डेंटाइन में घुसने के बाद ये पल्प में घुस जाते हैं, जो कि दांतों में दर्द, दांत को कभी कभी उखाड़ना भी पड़ता है, ख़राब हो जाने सड़ जाते हैं दांत, और बहुत तकलीफ़ होती है। तो बैक्टीरिया इस तरह वर्क करते हैं। ठीक है, वो मीठे चीज़ों पे वो जाके चिपक जाते हैं, और अब जब उनका रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो क्या करेंगे कि वो लोग मतलब एसिड सिक्रीट करेंगे और प्लाक से कवर कर, प्लाक यानी एक पीला, देखते हैं उनकी बॉडी में जो है हमारे दांतों के ऊपर एक पीला पीला लेयर आ जाता है, उसको हम प्लाक कहते हैं। प्लाक के कारण ही क्या होता है, हमारा जो इनामल पार्ट है वो धीरे धीरे नष्ट होता जाता है, बर्बाद होता जाता है, और उसी कारण जो है वो पल्प तक पहुंच जाता है, और उससे एसिडिक रिएक्शन करके हमारे पल्प को काफ़ी जलन, इन्फेक्शन भी कर सकता है। और इससे बचे रहने के लिए एक ही उपाय है, प्लीज़ ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। एटलीस्ट रात को तो ब्रश करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। मीठी चीज़ों को खाने के बाद आपको कुल्ली करनी चाहिए। ठीक है, अगर दांत ही नहीं रहेंगे तो कितनी प्रॉब्लम होगी आपको सभी को मालूम है, और दांत जो है हमारे माउथ की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास यही के लिए रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है रेस्पिरेशन के थ्रू, अभी तक हमने सीखा कि फूड जो है कैसे बनता है, कौन सा एसिड कैसे रिएक्ट किया जाता है, लेकिन अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से रेस्पिरेशन से वो एनर्जी को लेते हैं।